ये जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, क्या लगता को कि क्या जो शेख रशीद साहब कहते हैं कि जनाब ये आने वाले इलेक्शन का मूड रिजल्ट इसने कुछ उसके खदोखाल वादे कर दिए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, शेख साहब बहुत सीनियर है, मेरा तो ये राय नहीं है। जब पीपल्स पार्टी थी तो पीपल्स पार्टी जीत गई थी, नून लीग तो नून लीग जीत गई थी, तो दो हाल तो ये होने चाहिए थे, फिर नून लीग को दोबारा नून लीग बिल्कुल तीसरी पोजीशन पे चलेगी ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, उनकी ख्वाहिशियाँ, उनकी गुफ्तगू पे तो मैं एतराज़ नहीं करता। उसका इलेक्शन मेरा ख्याल है मरियम ने, जैसे पीटीआई ने एक गलती की थी, डस्का इलेक्शन 40,000 से हारे थे ये, वो जिसमें वो एक शाह साहब डेथ कर गए, वफात पा गए थे, वो इलेक्शन जीतना ही था नून लीग ने। इस तरह ये इलेक्शन में सिर्फ ये हुआ है कि मुस्लिम लीग नून में मज़ीद शगाफ पड़ गए हैं जो नहीं मानते। आज मैं उनकी तकरीरें सुन रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, शाहिदा खान बासी और मोहतरम एहसन इकबाल साहब की। उन्होंने कहा कश्मीर पे डाका। यार भाई, पहले पीपल्स पार्टी थी तो आप आए थे जीत के, तो आपने भी डाका मारा था। फिर उन्होंने एहसन इकबाल साहब कहते हैं ये आलमी साजिश है। ओ भाई, जब तुम जीत ही जाओ तो इलेक्शन फेयर, वो जीत ही, कोई दूसरी पार्टी जीत जाए, फिर आप तीसरे नंबर पे आए हो। क्या आलमी साजिश में पीटीआई ने तो चलो आलमी साजिश की, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन, लेकिन बड़ी साहब मुझे एक बात, पीपल्स पार्टी ने भी की। मैं आपको एक ट्वीट सुनाता हूँ मरियम साहब का, आपसे सवाल फिर आपसे सवाल आता। आज तहरीक इंसाफ की जाली फतह के पहले दिन पहली बार आज़ाद कश्मीर में भी खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लग गया। जब इन लोगों के वोट पर डाका डालते हो, इन पर जुल्म करते हो, तो इस तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं। हुजूर, ये तो अब यूँ लगता है कि जो बयानियाँ इस वक्त हमारे, ज़ाहिर है उन लोगों का है जो हमारे दुश्मन हैं, तो उनके साथ इंडिया का यही बयानिया है। इनके एक कल इनके जो उम्मीदवार ने भी यही बात की कि अब लड़ाई सीधी सामने हो गई है। काजी साहब, गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ नून लीग अपने लिए खुदकशी कर रही है। मेरी अपनी राय है, ये गलत हो सकता है, ये नैरेटिव नहीं बिकेगा। ये सिर्फ चंद लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं, इसमें ज़्यादा पुलिस है। इस किस्म की हरकतें करके आप रियासत को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आप लोगों को कायल नहीं कर सकते। 22 करोड़ अवाम है, अगर कहीं 30 बंदे खड़े होकर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाएं, तो क्या पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा? नहीं, इसमें तो एक और भी भट्टी साहब बात है। मलिक साहब, मैं आपसे दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस हैं, एक लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, तो उसमें व्हाट डू यू वांट टू अचीव बाय से, मतलब ना हमें पता है एक्चुअली एक बम जहाँ भी गिरे सब कॉन्टिनेंट में बंदा कोई भी नहीं बचेगा, जंग तो होगी नहीं। क्या अचीव करना चाहती हैं वो? देखिए, वो जो अचीव करना चाहती है, मैं कल भी मैंने ये गुजारिश की थी कि पाकिस्तान, मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, मैं नून पीटीआई किसी की बात नहीं कर रहा, ये हमारी सब की जिम्मेदारी थी, सब सियासी जमातों की, हमारे सियासी इदारों की, हमारे रियासी इदारों की, कि पाकिस्तान में धांधली का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए। आप मेरे से इस पर बहस ना करें। अनफॉर्चुनेटली हम उस लहर में, मैंने कल भी यही बात की थी, हम धांधली में चले गए हैं। और उस पर जो मेरा आर्गूमेंट है, आप बात कर रहे हैं पीटीआई के नैरेटिव की, तो पीटीआई ने 6 लाख वोट लिए हैं, बड़ी अच्छी बात है, फेयर इलेक्शन हुए हैं। उनके खिलाफ 4.5 लाख वोट लिए हैं मुस्लिम लीग नून ने, 3.5 लाख वोट लिए हैं पीपल्स पार्टी ने। 8 लाख जो वोटर है, जो मेजॉरिटी ऑफ दी वोटर ऑफ आज़ाद कश्मीर, उन्होंने पीटीआई का नैरेटिव बाय नहीं किया। इसका मतलब है आप इसको सीरियस लें, ये धांधली के इल्जाम को सीरियस लें। नहीं, आप सुने ना, भट्टी साहब का कल आर्गूमेंट था जी, कि उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया, उनको पाकिस्तान से बड़ा प्यार है। 8 लाख बंदे ने आपके खिलाफ वोट दिया, इसका जवाब एक मिनट 19% वोट लेके 2/3 मेजॉरिटी ली थी, 81% वोट नवाज शरीफ के खिलाफ था, उधर तो नहीं बोले। नहीं, मैं तो आपका यही निजाम है, इसी में इलेक्ट होके आते हो। निजाम सही है, मैं आपको तो ठीक ही गलत है। 8 लाख बंदे ने वोट नहीं दिया, 81% बंदा, 81% वोट नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहता था, उसको 2/3 मेजॉरिटी मिली, तो ठीक सी। आपने कश्मीर, मेरा एक आर्गुमेंट ले ले, मेरे एक आर्गुमेंट, आपने कश्मीर को मैसेज ये क्या दिया, आपके वफाकी वजीर ने आपने उसके साथ, आप निजाम बदल देना, आप निजाम बदल दें। इस निजाम में आप खुद इलेक्शन जीत जाए तो ठीक है, वो अगला जीत जाए तो गलत। साहब, मुझे मलक साहब की मंतक वैसे समझ नहीं आई। पिछले ना मरदे तो फौजां जो घर दियां होंदियां, इस तरह तो आप पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान के इलेक्शन में नून लीग के मिलाओ तो उनके ज्यादा वोट है, फिर दे दो हुकूमत। तो ये हर खुदा रसूल का वास्ता है, जो वोट पड़ते हैं उसकी कैलकुलेशन में जो जीतता है वही जीतता है। पहले 2 पार्टियां थी, उसके 50% चले जाते थे, अब 3 हो गई, 35-35 हो गए। ये तीनों मुतनासिब नुमाइंदगी कर लेना है। और किस दफा 100% वोट पड़ा है एक जमात को? दुनिया की कोई जमात बताए जिसे 100 टाइम वोट पड़ाओ? ओ भाई, 3 बड़ी जमातें थी,
उनमें जो अक्सरियत वोट लेगी वो जीतेगी। 8,000 उसके खिलाफ, 8,000 भट्टी साहब, भाई कुछ नून लीग को मिल गए, कुछ पीपल्स पार्टी को मिल गई। नहीं, 2018 के इलेक्शन में क्या वोट रेशो थी? पीपल्स पार्टी की 54 है गालमन, उनकी 84 है। फिर तो आप नून लीग को कि पीटीआई उस वक्त भी हार। मैं ये कहता हूं कि 2/3 मेजॉरिटी थी, मुतनासिब नुमाइंदगी ले आती अगर आपको तकलीफ थी तो। आर्गुमेंट है ही नहीं मेरा। काजी साहब ये नारा क्या है, मुझे ये बताएं। आजाद कश्मीर में फ्रॉड हुआ, वोट चोरी हुआ और इंटरनेशनल साजिश है। ये साजिश कौन कर रहा है? सुन लेना जो उनके अपनी जुबान से सुनाए जी। पिछले जो 2-2.5 साल में हमने ये कड़ियां मिलती हुई देखी हैं कि किस तरह अमेरिका से बात हुई, किस तरह हिंदुस्तान से हमारी बातचीत हुई, किस तरह इस इलेक्शन में जो कुछ हुआ, जो बातें की गई, ये सब कश्मीर पर जो पाकिस्तान का मौकफ है ये उससे इनहराफ है। इस इलेक्शन के अंदर इमरान खान ने जिस तरह आजाद कश्मीर का मैंडेट चुराया है, ये उस आलमी साजिश का हिस्सा है जिसका मकसद कश्मीर की धरती पे पाकिस्तान से दूरी के बीज बोना है, पाकिस्तान कुछ रुझानात को फरोग देना है ताकि इस खित्ते में एक इंडिपेंडेंट कश्मीर की रियासत जो आलमी साम्राज्य के एजेंडे का हिस्सा है उसके क़याम के अमल में लाने में मदद मिल सके। भट्टी साहब, इनका लीडर वो बेहुदा सा आदमी अब्दुल्ला महबूब के क्या नाम है, उससे मिल रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ वार सफ बंदी हुई है, उनके साथ बैठा हुआ है इसका लीडर, और ये कहते हैं साजिश यहां हो रही है। अच्छा, मेरी सबमिशन ये है, मोदी से पींगे ये बढ़ाए, सज्जन जंदाल इनके घर मिलने आए, इंटरनेशनल साजिश अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान आप भी ना कहें, नाउजुबिल्लाह, मैंने कहा ना वो इनसे मिले और इंटरनेशनल साजिश इमरान खान कर रहा है। यार मैं इमरान खान का तर्जुमान नहीं हूँ हरगिज, मुझे तो उन पर बहुत ज्यादा किसी पार्टी का तर्जुमान नहीं है, लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि आपको तो हराया पहले पीपल्स पार्टी ने, पहले तो पीपल्स पार्टी से निबड़े, नून पीटीआई के तो करीब नहीं आप जा रहे, आपको तो पीपल्स पार्टी ने हराया है। आपसे सेकंड पार्टी तो 11 उनकी सीटें गालबन 10 या 11 है, इनकी 5 16 सीटें। तो ये किस मुंह से बोल रहे हैं? मतलब है कि आलमी साजिश हो गई। वो कह रहे हैं मेरे पास इतने कागज हैं, ये मोहतरम राजा फरूक साजिद तो भाई जाए पिटिशन कर दें, उज़रदारी करें ना, जो कानूनी हक है। हाँ। मुझे काजी साहब, कुछ लोगों में, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं ना किसी को गद्दार कहूंगा, मुझसे सारे सियासतदान में हम तो किसी को गद्दार नहीं। इस मुल्क में दानिस्ता या गैर दानिस्ता कुछ लोग गैर मुल्की एजेंडे पे खेल रहे हैं। मेरे ये अपनी असेसमेंट है, मैं किसी एक फर्द वाहिद को नहीं कह रहा, सियासी जमात को नहीं कह रहा, लेकिन ये गुफ्तगू मुल्क तोड़ने की तरफ ले जाई जा रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं जी वो आज़ाद 4 बंदे हैं कि कश्मीर की जो आज़ादी की मूवमेंट चल गई है वहाँ पे। ओ यार भाई क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? 22 करोड़ आवाम है, मैं 200 बंदा लेके खुदा ना खास्ता पाकिस्तान खिलाफ रहा तो पाकिस्तान के वजूद खतरे में चले गया। वो कहने पॉसिबल यार, उधर किसान, उधर लाखों मूवमेंट चली, क्या हुआ भारत को? भारत में हम खुद 10 प्रोग्राम करते रहे। उन पर इल्जाम लगाया जब उन्होंने कि पाकिस्तान इसको कर रहा है फंड, तो उनका भी कोई फंड नहीं कर रहा, हम खुद लड़ रहे हैं अपने हकूक के लिए, इंटरनली लड़ रहे हैं, उन्होंने ये बात की। अच्छा काजी साहब, मुझे ये बताएं, मैंने समझा था कि मरियम नवाज की जोशे खिताबत और अल्फाज भी सख्त थे, अंदाज भी सख्त था, लेकिन आज शाहिद हकान बासी और एहसन इकबाल को नहीं, मुझे इसका उनसे सीखा, इसका मतलब इन्होंने कुछ नहीं सीखा यार। जो ये वो भी इंटरनेशनल साजिश थी जब आप के बुजुर्गान जो हैं वो उर्दन में फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहे थे। आप अच्छा हाँ, जरा सुनाएं क्या कह रहे हैं ये। मामला इलेक्शन के दिन सिर्फ नहीं होता, मामला एक प्री पोल रिगिंग से शुरू होता है। मामला जब कैंडिडेट्स को बुलाकर कहा जाता है कि अपनी वफादारियां बदल लें, जब इंटरव्यू किए जाते हैं इदारों के दफ्तरों में, जब इदारे मुलव्वस होते हैं हुकूमती पार्टी के टिकट बांटने में, जब शहादतें आती हैं कि हिसास अदारों के आला तरीन अफसर मुलव्वस हैं पैसे बांटने में, टिकटों के फैसले करने में, उम्मीदवारों को इधर उधर करने में। खुद खाकान अब्बासी साहब ज़ियाउल हक के साथ आए थे इनके वालिद मोहतरम, तो लोग हु इज टॉकिंग, तो वो तो खुद कह रहे हैं कि हमने भी धांधली की है, हम तो खुद धांधली की पैदावार है, वो तो खुद ही बात कर रहे हैं, वही बता रहे हैं ना, फिर धांधली हो गई है। हम न्यूट्रल जरा बात करते हैं, खुद वजीर आजम रहे हैं ये पाकिस्तान, जिम्मेदार, इसमें एक हकीकत है, एक पार्टी के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं, इन्होंने कहा सीधा कहा कि
दफ्तरों में बुला रही तो इस नाम नहीं हिम्मत ठीक करें। है, एक और सवाल तुम आप दोनों से, ये हिम्मत करें। कोई देखिए, हर अगर बंदे आपके के पास स्ट्रीट पावर है मलिक साहब, नहीं, वो नहीं ना है। भट्टी साहब, नहीं, तो देखिए, हिम्मत करें तो नहीं, भुट्टो बन मलिक- जाए आपका मतलब, जुल्फ़कार अली भुट्टो बने। नहीं, फिर हिस्ट्री में आप जिंदा देखें मलक साहब, गुजारिश है, मरना तो हर एक नहीं है, मरना तो हर एक दिलेरी नहीं। किसी किसी नहीं, में। सियासत में आप भुट्टो ना देखिए, समझें, ये आप बुज़दिल- मकान ये- नवासी ये- को आप भुट्टो समझ ये बुज़दिल आदमी है आपके साथ। डेफिनेटली। अच्छा, मुझे मलिक भुट्टो साहब- ने नाम ले लिया ना तो नहीं, क्या हुआ उन्होंने उसका? तो इलेक्शन इमरान खान को फिर बीच में माइनस कर बुज़दिलों के दिया, पीछे क्या बात कर फौज का ये इलेक्शन बताएं- करा दिया, ये मुझे बताएं तो कि दुख हो रहा है। भट्टी साहब 1200 रुपए का फोन है, उसमें कैमरा लगा हुआ है, आजकल हर चीज सोशल मीडिया पे आ रही है, वो पैसे बांटे जा रहे थे, कहीं से वीडियो नहीं आई। यार मेरी सिर्फ सबमिशन ये है, ये खुद इतनी जुर्रत क्यों नहीं करते, कौन पैसे बांट रहा है, अगर इन्हें ये भी पता है पैसे बांटे गए, ये ये तो सियासतदान है ना, मैं सियासतदान तो नहीं हूं भाई। आपको यकीन है एक सरकारी अफसर अपने इख्तियारात से तजावज कर रहा है, इख्तियारात को तोड़ के लोगों को प्रेशराइज कर रहा है, तो नाम लो, उसको एक्सपोज करो, ताकि हम भी कहें देखें जी शाहिद खान बाजी साहब ने नाम लिया, इसका ट्रायल होना चाहिए इंडिपेंडेंट। मलक साहब असूल यही है। देखे ना, क्योंकि ये पॉलिटिशियन है, नहीं, असूल है, सही अगर बात है। इसी तरह ये बर्दाश्त करते रहे, कौन इनके जो ये झूठ कह रहे हैं, मैं इनको गलत कह रहा हूं, बांटेंगे तो फिर नाम लो, तो फिर अगले इलेक्शन में भी तुम यही प्रेस यार कॉन्फ्रेंस कर मलिक रहे साहब हो। भी मुझे समझा रहे हैं, ठीक समझाते हैं कि मतलब मैं सुबह कहूँ भट्टी और आरिफ हमीद भट्टी पैसे बांट रहा था और शाम में जाकर मैं भट्टी साहब के बूट जेडे ने मैं चमका रहा हूँ, मतलब इनकी कौन सुनेगा? नहीं, अच्छा ये चले, अच्छा, आपका जो असल अब इन्होंने कहा मलक साहब एस्टेब्लिशमेंट पैसे बांट रही थी अपने दफ्तरों में बुला के, बिल्कुल ओपन का है, मुझे दुख हुआ ना इसने लगाया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जब आर्मी चीफ के पास ये गए थे डीजीआई, इसने ब्रीफिंग दी थी स्पीकर में, तो उधर कहते ना कि सर आपका ये बंदा तो हो इस्तेमाल। सकता है उन्होंने कहा कि इस बार पैसे हमारे लिए बांटे आप। तो फिर देखे ना, इसका मतलब है फिर तकलीफ ये है कि ये मैं आपकी बात ही कर हमें रहा नहीं जिता हूँ। रहे। हमारी लड़ाई धांधली से नहीं है, हमारी लड़ाई है कि हमारे लिए करें आप। तो फिर क्योंकि ठीक ये है, अगर ये शाहिदा खान अब्बासी ऑन रिकॉर्ड अब्दुल मालिक को कह चुके हैं कि हमारे इलेक्शनों में धांधली होती रही है, हम धांधली से तो जीते फिर आप चीख क्यों रहे हैं? अब उनका मलक कादी साहब वो मिसाल सुनी ना, रोदे क्यों शक्कर मैं ऐसी।